जो लोग कहते हैं कि भाई वो मुसलमानों की पार्टी है, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। उन्होंने दलितों को भी लिया, ब्राह्मणों को, सबको लिया साथ में, और सबको लेकर चलना है। 60 साल की मेरी उम्र है। इस उम्र मैंने अपने होश में ये देखा कि दलित कहाँ पहुँच गया, ज़मीन में घुस गया मुसलमान। यहाँ पे तो ये है एक तरफा ही मामला होता है कि अगर कोई बात होती है तो ना ये मुसलमानों के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, वोट देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हमने यही देखा जो मुस्लिम समाज है उसका कहना यही है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी का टाइम नहीं आया। आखिर इसकी वजह क्या है? जब समझेंगे कि ऐसा माहौल हो गया तो फिर उनको भी चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे। और हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है उनके पास भी, वो भी सबकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई टिकट खाली ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, खाली मुसलमानों को टिकट नहीं दी। क्या नाम है चाचा आपका? मुझे रहमत अली कहते हैं। क्या लगता है रामपुर का माहौल क्या है, ये बताइए। रामपुर का माहौल तो समाजवादी है। समाजवादी? रामपुर में समाजवादी आएगी। और पहले तो मेरे शिकायत है मीडिया से। जी बताइए बताइए। जो है मीडिया जो है गोदी मीडिया नहीं बने। गोदी मीडिया बनने के बाद में गोदी मीडिया एक तरफा बात करती है। हिंदू मुस्लिम नेता तो बनाते ही हैं, लेकिन सबसे पहले अब मीडिया भी ये काम करने लगी कि हिंदू मुस्लिम के हिंदू मुस्लिम है। किस वजह से आपको लगता है, वो वजह बताइए। इस वजह से लगता है कि अगर कहीं भी जाते हैं तो देखो मुसलमान भाई किसको वोट दे दिया है। ये मीडिया काम नहीं है। मीडिया काम केवल ये होना चाहिए कि साहब आप वोट दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, किस बात पे दे रहे हैं। ये क्योंकि भाई हिंदू इसको दे रहा, मुसलमान इसको दे रहा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब वोट दे रहा है समाजवादी को। और दूसरी बात ये है कि हिंदू मुसलमान इस वक्त तो जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि बेगुनाह लोगों को जेल में डालना, बेगुनाह पब्लिक रोड पर चल रहा है, लंबी दाढ़ी वाला टोपी वाला हुआ तो नहीं क्या भाई भाई ये मुसलमान है, उसके अपना मॉब लिंचिंग हो रही है उसके साथ। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और बाकी माहौल तो ऐसा है कि पूरे प्रदेश का ये दिख रहा है कि इस वक्त तो समाजवादी की लहर है। आपने बेगुनाह लोगों की और ये लिंचिंग जैसी बातें की। असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग के लिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए, इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अपना एक लीडरशिप तैयार करो उत्तर प्रदेश में। हाँ, लीडर चुनेंगे, अपना शिप कभी भी चुनेंगे, लेकिन अभी मौका नहीं आया है। अभी जो ओवैसी साहब कह रहे हैं अभी माहौल बनना चाहिए, अभी माहौल नहीं बना ऐसा। लेकिन जब माहौल बनेगा तो ऐसा भी सोचेंगे। लेकिन अभी तो हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई नहीं चाहिए लाए। हमारे लिए जो मुसलमानों की सरपरस्ती अच्छी करेगा हम उसको वोट देंगे। जैसे इसी चीज़ की तो बात कर रहे हैं वो कि सरपरस्ती के लिए अपना लीडर बनाओ। सपा को वोट दिया तुमने, बसपा को वोट दिया, कब तक दूसरों को वोट दोगे? अपना एक पार्टी चुनो। देखिए, कोई भी पार्टी आती है सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट आता है अपना माहौल बनाता है। मिसाल के तौर पे आजम खान यहाँ पे 40 साल से अपना माहौल बनाया, जब जाने के बाद में इतना नाम कमाया। अभी उनको टाइम लगेगा, अभी लोग उनको समझेंगे। जब समझेंगे कि ऐसा माहौल हो गया तो फिर उनको भी चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे। और हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है उनके पास भी, वो भी सबकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई टिकट खाली ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, खाली मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, हिंदुओं को भी दिए और दलित पार्टी और भी हैं। इस तरीके से अखिलेश साहब हैं, वो सबको एक साथ देखते हैं, सबको बराबर से देखते हैं, इसलिए उनको चुना जा रहा। मुसलमान इसलिए उनके लिए। हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हमने यही देखा जो मुस्लिम समाज है उसका कहना यही है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी का टाइम नहीं आया। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो कारण ये है कि अभी नए नए आए हैं, उनको समझा नहीं है लोगों ने। जब पूरा आने हो जाएंगे, समझ लेंगे हम उनको कि वो हमारी कसौटी में पूरा उतर रहा है तो हम उनको भी पेश करेंगे, वोट देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वजह यही है कि अभी हमारी नज़र में सबसे अच्छे हमारे लिए और देश के प्रदेश के लिए अखिलेश जी हैं सबसे अच्छे इस वक्त। अखिलेश यादव खुद इस टाइम पे अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने पे लगे पड़े हैं। नहीं, अखिलेश साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। अखिलेश साहब ने ये कहा मैं सबका नेता हूँ, और सबका नेता जो कहता वही नेता होता। ये तो अपने आप को वचन दे। अब मिसाल के तौर पे देखिए, कोई मंदिर में जाके पूजा कर रहा है हिंदू, तो क्या उनके ये बीजेपी के लोग क्या ठेकेदार हैं कि वो यही हिंदू हैं सच्चे पक्के? हिंदू जो है वो सब जाके हिंदू पूजा करेंगे। मुसलमान मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ लिया, क्या मैं जा रहा हूँ या कोई भी मौलाना जा रहा है तो क्या वो ठेकेदार है? वो सबके लिए अल्लाह का घर है। इसी तरीके से ये ऐसा करते हैं कि भाई नहीं, ये अखिलेश जी मंदिर में क्यों जा रहे हैं, हम ठेकेदार हैं, हम ही जाएंगे मंदिर में। ये क्या बात हुई? मंदिर में सब जाएँ, सब पूजा करें, सबका घर है वो, सबके आस्था उससे। अब कोई ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करे। पब्लिक बहुत समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। अब जो वोट देगी इसको देगी जो विकास करेगा, जो नौकरी निकालेगा, महंगाई को दूर करेगा, हिंदू मुस्लिम ना करेगा। विकास के लिए तो बीजेपी लगातार कहती आई है, वोट मांगती आई है विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पर।
देखिए साहब, विकास आप कह रहे हैं, विकास कौन सा विकास हुआ है? हुआ है एक चीज़ का विकास। मैं एक दफ़ा और भी कह चुका हूँ ये बात। अगर हिंदुस्तान में किसी ने झूठ पहचाना है कि झूठ कैसे बोला जाता है, तो वो बीजेपी से सीखा जाए। वो विकास हुआ है, झूठ का विकास हुआ है। एक से एक नेता नंबर 1 का झूठ है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन कराया जाए तो झूठ का फर्स्ट प्राइज उठा के लाएंगे। अखिलेश यादव पे भी तो यही आरोप लगते हैं। 2012 के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा 18% रिजर्वेशन के लिए। तो दूसरी पार्टी तो उस पर राजी कहाँ होती है? उसके बाद उन्होंने कुछ मतलब कल्टी मार दी। देखिए ये जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में पास होती है बात। दूसरे लोग कहाँ उसके लिए साथ देते हैं? अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इसके रिजर्वेशन है, तो दूसरे लोग मुखालिफ होते हैं ना, मुसलमानों को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है मुसलमान। अरे भाई, दुनिया हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी है। अगर वो तरक्की नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? देश तरक्की कर लेगा? खाली एक जना तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी आबादी को खुश रखेंगे जब भी देश खुश रहेगा, और जो नंबर 1 है वो भी खुश रहे। यहाँ पे तो ये है, एक तरफा ही मामला होता है कि अगर कोई बात होती है तो ना ये मुसलमानों के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, हिंदू के लिए, दलित के नहीं, सबके लिए होना चाहिए। हम तो कहते हैं, और हम तो कहते हैं आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। तालीम में, हर चीज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आरक्षण कि भीख मांगने वाला बना दिया जाए। हाँ, अगर जो जिनके लिए ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू मुसलमान, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। हाँ, आर्थिक स्थिति पे, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने इस 20 साल के, 50 साल के, 40 साल की, 60 साल की मेरी उम्र है, इस उम्र मैंने अपने होश में ये देखा कि दलित कहाँ पहुँच गया, ज़मीन में घुस गया मुसलमान। क्यों हुआ ये ऐसा? ये तो रिपोर्ट है बहुत सारी, सच्चर कमेटी ले लो, रंगनाथ मिश्रा लो, इन्हीं रिपोर्टरों का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी लगातार बातें कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। हाँ, बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन उनकी बात पे अभी अमल नहीं होगा। अभी उनके लिए कुछ नहीं है। अभी फील्ड बना, अभी वो हैदराबाद में सही है, अच्छा, वहाँ पे अपने आप को मजबूत करें, फिर उसके बाद में दूसरी जगह देखेंगे, तो फिर लोग समझेंगे, हिंदू मुसलमान सब मिलकर कि हाँ भाई, ये भी हमारे लिए कुछ कर रहा है। वहाँ पे तो खाली एक ना जाति पे नहीं, खाली मुसलमान के नाम पे वोट नहीं दिया जा सकता किसी को। अब मुसलमान का, वो तो ब्राह्मण को भी टिकट दिया उन्होंने, दलित को भी टिकट दिया, मुसलमान को भी टिकट दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने सबको दिया है टिकट, सबको दे रहे हैं। ये तो मेरा उन पे मैसेज है, जो लोग कहते हैं कि भाई वो मुसलमानों की पार्टी है, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। उन्होंने दलितों को भी लिया, ब्राह्मणों को, सबको लिया साथ में, और सबको लेके चल रहा है। लेकिन अभी नए नए आए हैं, अभी उनको समझेंगे, माहौल बनेगा तो जब जाके बात बनेगी। मतलब अभी टाइम नहीं है, अभी बीजेपी को ही रोकना है बस। देखिए, बीजेपी का रोकने का मकसद नहीं है। फिर आपने एक बात ये कह दी कि वही बात आ गई हिंदू मुस्लिम वाली। सवाल बीजेपी का नहीं है। सवाल बीजेपी ऐसी बातें क्यों करती है कि भाई मंदिर को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, मौलाना को तोड़ दो। वो खुद कहती है ना कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो तो खुलकर कहती है। तो देखिए साहब, क्या देश चल जाएगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या एक दूसरी बड़ी आबादी को छोड़ के देश चल जाएगा? कौन चला लेगा देश? फिर तो ऐसा करिए, अगर ऐसा ही बात है तो फिर तीर कमान लाइए, तोपों की जरूरत क्यों है? हिंदुत्व राज करने में आपके राम जी थे, लक्ष्मण साहब थे, क्या चलाते? तीर चलाते। लाइए फिर तीर। क्यों टैंक क्यों ले रहा है? जहाज क्यों ले रहा है? मिसाइल क्यों ले रहा है? उसी पुराने ज़माने में लौट जाइए आप। भाई साहब, बदलना पड़ेगा अपने आप को। ये इन्होंने खाली अपने देश से मोहब्बत नहीं है, देश से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत जो हैगी अपनी सत्ता से है। अपनी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ को, देश को भी दाम पे लगा सकते हैं, कोई भी बड़ी दुर्घटना करा सकते हैं, और हो सकती है। तो कह रहे हैं कि हमने विदेशों में डंका बजना लगा। आप पढ़े लिखे आदमी, इकोनॉमी देख ली कहाँ पहुँच गई। आप पढ़े लिखे आदमी है तो हम बच्चा भी जानता है इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई देश की। मुँह से कहने से क्या होता है, अंदर के आंकड़े देखिए। और दूसरी बात ये, जो मीडिया निष्पक्ष दिखाती है उसको ऊपर पर्दा बंद कर देंगे, उसको पाबंदी लगा देंगे। अगर सच्चाई है हमारे अंदर तो फिर गोदी मीडिया, कभी इससे पहले सुना था गोदी मीडिया होता है? आज लोग, बच्चा भी जानता है कि भाई गोदी मीडिया क्यों है। यूँ तो है कि जाहिर सी बात है कि मीडिया या तो दबाव में काम कर रही है या पैसे लेके काम कर रही है।